ये क्या है अब्बू? पूछो अपने अब्बास से। या फिर ये कहें कि शरिया बोर्ड के चेयरमैन साहब से पूछिए। शरिया बोर्ड ने हमारे वाइस चेयरमैन कबीर अहमद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाने की मंजूरी दे दी। सुना, मगर अब पूरी तरह हैरान मत होना आप, क्योंकि जो अगली बात बताने वाले हैं चेयरमैन साहब, और बताइएगा आप जरूर, वो तुम्हारी हैरानगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। शरिया बोर्ड यह भी चाहता है कि जिस वक्त वाइस चेयरमैन कबीर अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ने को इनकार कर रहे थे, उस वक्त वहां पर जो भी औरतें मौजूद थीं, वो बोर्ड में आकर गवाही दी। उस वक्त मस्जिद में मतलब तुम मौजूद थी और तुम्हारी अम्मी मौजूद थी। तुम्हारी अम्मी को समन्स मिले हैं ज़ारा। अब वो जाएंगी शरिया बोर्ड के सामने गवाही देने। ये नौबत आ गई है। आप जरा बताइए हमें काजी साहब, क्या शरिया बोर्ड इसीलिए बनाया गया है कि हमारी घर की जो इज्जत है वो शरिया बोर्ड के सामने उछाली जाए? वैसे सवाल हम आपसे ही कर रहे हैं काजी साहब। अब्बू, अगर आपको सवाल करना ही है तो अपने बेटे से करिए। अगर ये शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ नहीं जाते तो ये तमाशा होता ही नहीं। तुम ये सारा इल्जाम हम पर लगा रही हो। अगर तुम उन औरतों की मसीहा ना बनती तो ये सारा तमाशा आज होता ही नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। जिसे तुम जिद कह रहे हो ना कबीर, वो हमारा हक है और उस हक के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। खामोश! किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, इसका फैसला वक्त करेगा। शरिया बोर्ड में हमारे वाइस चेयरमैन कबीर अहमद के खिलाफ मोशन मूव हुआ है, इस बात की खुशी हमें भी नहीं है शहबाज साहब। जो कुछ भी हुआ है बोर्ड के जरिए हुआ है, मगर अफसोस कि बोर्ड हमारे वाइस चेयरमैन कबीर अहमद के खिलाफ ज्यादा थे। वैसे क्या ये कमाल की बात नहीं है काजी साहब? ये सारी दुनिया जो है वो कबीर के साथ है, मगर शरिया बोर्ड जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ये सब हो रहा है। चलिए अब्बा। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी, आप यहाँ? वो भी इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत? तुम चलो हमारे साथ। जरूर अम्मी। कहाँ जाना? ये बताने कि हम ज़ारा के बगैर ईद नहीं मनाएंगे। तुम्हें ज़ारा को लाना ही होगा। नहीं नहीं अम्मी, हरगिज नहीं। वो अपनी जिद की वजह से यहाँ से गई है, और अगर उसको इस घर की परवाह है ना, वो खुद वापस आएगी। और नहीं आएगी। और नहीं आई तो तुम जाके ले आते बेटा। हम? और नहीं तो क्या, वैसे उसके बगैर घर कितना सूना सूना लग रहा है। वो चली गई तो घर की और रौनक चली जाएगी। देखो हम नहीं जाते। तुम्हारे और ज़ारा के झगड़े की वजह से हम ईद खराब नहीं होने देंगे, समझे तुम? बेगम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए। आप जरा पहले से समझाइए।
कि जाके ज़ारा को लेकर आए। ईद के इस मुबारक मौके पर घर की बहू अगर घर पे नहीं रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा? कम से कम ईद वाले दिन ज़ारा, उसके अम्मी अबू, इन सबको होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर कबीर ज़ारा को बुलाना चाहता है तो ठीक है, मगर काजी साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? क्या जरूरी है क्या नहीं हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे और बहू की ये पहली ईद है, और अगर हमारी बहू खुश होकर घर पर नहीं आई तो हम भी इस साल ईद नहीं मनाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप बेगम? ठीक कह रहे हो हम। अम्मी, क्या अम्मी? अगर ज़ारा घर पर नहीं आई तो हम भी अपनी अम्मी के घर चले जाएंगे। अपना सामान पैक करके हमने गाड़ी में रखवा दिया है। अब फैसला तुम कर लो। तुम ज़ारा को लाना चाहते हो या अपनी अम्मी के बगैर ईद मनाना चाहते हो? ज़ारा बेटा, क्या तुम सचमुच अपने ससुराल नहीं जाना चाहती? हमने कहा ना अम्मा, अगर कबीर को फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता। और जब तक कबीर हमें खुद लेने नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे। हम देखते हैं। आप बैठिए, हम देखते हैं। ठीक। कौन है? हमारी आंख में मिर्ची चली गई है, हम देख नहीं सकते। अरे कौन है? कुछ बोलोगे? ज़ारा, तुम ठीक तो हो? तुम रो क्यों रही हो? वो आंख में मिर्ची चली गई। मिर्च चली गई? कैसे बेटा? वो मिर्ची काट रहे थे ना, तो वो आंखों में। अच्छा। हाथ। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। ज़ारा, अपने घर चलो बेटा, साथ मिलकर ईद मनाएंगे। अम्मी कोई है जिसका दिल नहीं चाहता कि हम आए, इसलिए हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो बेटा। ये तुम्हारी पहली ईद है। पहली ईद वाले दिन अगर घर की बहू घर पे नहीं रहेगी तो रिश्तेदार तरह तरह के सवाल करके हमारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन हमें उनकी कोई परवाह नहीं। हम दिल से चाहते तुम घर आओ। तुम्हारे बिना घर भी सूना सूना लगने लगा है। मना मत करो बेटा, चलो हमारे साथ। हमें तुम्हारे साथ ईद मनानी है कबीर। एक बार चलने को बोल दो प्लीज, हम बिना सोचे चल पड़ेंगे। कोई आए ना आए, काजी साहब आप जरूर आइएगा, क्योंकि जो जश्न ईद में हमारे घर पे होने वाला है आपको बहुत पसंद आएगा। दावत का न्योता देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कबीर, मगर बड़ों को न्योता बड़े ही देते हैं। शहबाज साहब का यहां ना आना, हमें लगता है कि वो नहीं चाहते कि हम उनके घर ईद पर आएं। नहीं नहीं काजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका बड़ा दिल था यहाँ आने के लिए, लेकिन किसी काम में उलझ के रह गए। हमसे कहलवा भेजा है।
ज़ारा, बेटा हम दिल से चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ईद मनाओ, लेकिन हम तुम्हारे फैसले की भी इज्जत करते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम आखिरी इफ्तार पर आ जाओ, हमें अच्छा लगेगा बेटा। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज काजी साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।